वह तेजस्वियों का तेज, बलियों का बल, ज्ञानियों का ज्ञान, मुनियों का तप, कवियों का रस, ऋषियों का गांभीर्य और बालक की हंसी में विराजमान है। ऋषि के मंत्र गान और बालक की निष्कपट हंसी उसे एक जैसे ही प्रिय हैं। वह शब्द नहीं भाव पड़ता है, होंठ नहीं हृदय देखता है। वह मंदिर में नहीं, मस्जिद में नहीं, प्रेम करने वाले के हृदय में रहता है। वह कुछ अलग ही है। पैसे से वह मिलता नहीं और प्रेम रखने वालों को कभी छोड़ता नहीं। उसे डरने वाले पसंद नहीं, प्रेम करने वाले पसंद हैं। वह ईश्वर है, सबसे अलग पर सब में रहता है। यही वैदिक हिंदू धर्म है। इसी धर्म पर हमें गर्व है। यहाँ ईश्वर से हमारा तात्पर्य है परम सत्ता, न कि देवता। देवता एक अलग शब्द है जिसका अर्थ परम सत्ता से नहीं है। हालांकि ईश्वर भी एक देवता है। कोई भी पदार्थ, जड़ व चेतन, जो कि हमारे लिए उपयोगी हो व सहायक हो, उसे देवता कहा जाता है। किंतु उसका अर्थ यह नहीं है कि हर कोई ऐसी सत्ता ईश्वर है और उसकी उपासना की जाए। कोई भ्रम न हो। वह परम पुरुष जो निस्वार्थता का प्रतीक है, जो सारे संसार को नियंत्रण में रखता है और हर जगह मौजूद है। और सब देवताओं का भी देवता है। एकमात्र वही सुख देने वाला है। जो उसे नहीं समझते वो दुख में डूबे रहते हैं, और जो उसे अनुभव कर लेते हैं मुक्ति सुख को पाते हैं। ऐसा ऋग्वेद के एक मंडल 164वां सूक्त की 29वें ऋचा में वर्णित है। प्रश्न: वेदों में कितने ईश्वर हैं? हमने सुना है कि वेदों में अनेक ईश्वर हैं। आपने गलत स्थानों से सुना है। वेदों में स्पष्ट कहा है कि एक और केवल एक ईश्वर है, और वेद में एक भी ऐसा मंत्र नहीं है जिसका कि यह अर्थ निकाला जा सके कि ईश्वर अनेक हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, वेद इस बात का भी खंडन करते हैं कि आपके और ईश्वर के बीच में अभिकर्ता की तरह काम करने के लिए पैगंबर, मसीहा या अवतार की जरूरत होती है। प्रश्न: वेदों में वर्णित विभिन्न देवताओं या ईश्वरों के बारे में आप क्या कहेंगे? जैसा कि पहले भी कहा जा चुका है, जो पदार्थ हमारे लिए उपयोगी होते हैं वो देवता कहलाते हैं। लेकिन वेदों में ऐसा कहीं नहीं कहा गया कि हमें उनकी उपासना करनी चाहिए। ईश्वर देवताओं का भी देवता है और इसीलिए वह महादेव कहलाता है। सिर्फ और सिर्फ उसी की ही उपासना करनी चाहिए। वेदों में 33 कोटि का अर्थ 33 करोड़ नहीं, बल्कि 33 प्रकार से है। संस्कृत में कोटि शब्द का अर्थ प्रकार होता है, और ये शतपथ ब्राह्मण में बहुत ही स्पष्टतः वर्णित किए गए हैं, जो कि इस प्रकार है: 8 वसु, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, सूर्य, चंद्रमा, नक्षत्र, जिनमें सारा संसार निवास करता है। 10 जीवनी शक्तियां अर्थात प्राण, प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान, नाग, कूर्म, कृकल, देवदत्त, धनंजय, ये तथा एक जीव, ये 11 रुद्र कहलाते हैं। 12 आदित्य अर्थात वर्ष के 12 महीने, और विद्युत, जो कि हमारे लिए अत्यधिक उपयोगी है। यज्ञ अर्थात मनुष्यों के द्वारा निरंतर किए जाने वाले निस्वार्थ कर्म। शतपथ ब्राह्मण के 14वें कांड के अनुसार इन 33 देवताओं का स्वामी महादेव ही एकमात्र उपासनीय है। देवताओं का विषय अपने आप में ही शोध का विषय है, जिसे समझने के लिए सम्यक गहन अध्ययन की आवश्यकता है। लेकिन फिर भी वैदिक शास्त्रों में इतना तो स्पष्ट वर्णित है कि ये देवता ईश्वर नहीं है और इसीलिए इनकी उपासना नहीं करनी चाहिए। ईश्वर अनंत गुण हैं। अज्ञानी लोग अपनी अज्ञानतावश उसके विभिन्न गुणों को विभिन्न ईश्वर मान लेते हैं। ऐसी शंकाओं के निराकरण के लिए वेदों में अनेक मंत्र हैं जो ये स्पष्ट करते हैं कि सिर्फ और सिर्फ एक ही ईश्वर है, और उसके साथ हमारा संपर्क कराने के लिए कोई सहायक, पैगंबर, मसीहा, अभिकर्ता नहीं होता है। यह सारा संसार एकमात्र एक ईश्वर से पूर्णतः आच्छादित है। वही एकमात्र सब जीवों का पालन पोषण करता और सब सुखों का देने वाला है। ईश्वर सारे संसार का प्रकाशक है। वह कभी पराजित नहीं होता और न ही कभी मृत्यु को प्राप्त होता है। वह संसार का बनाने वाला है। सभी जीवों को ज्ञान प्राप्ति के लिए तथा उसके अनुसार कर्म करके सुख की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करना चाहिए। उन्हें ईश्वर की मित्रता से कभी अलग नहीं। केवल एक ईश्वर ही सत्य की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करने वालों को सत्य ज्ञान का देने वाला है। वही ज्ञान की वृद्धि करने वाला और धार्मिक मनुष्यों को श्रेष्ठ कार्यों में प्रवृत्त करने वाला है। वही एकमात्र इस सारे संसार का रचयिता है। इसलिए कभी भी उस एक ईश्वर को छोड़कर
और किसी की भी उपासना नहीं करनी चाहिए। एक वही पृथ्वी, आकाश और सूर्य आदि। वह स्वयं सुख स्वरूप है। एकमात्र वही हमारे लिए उपासनीय है। वह न 2 है, न ही 3, न ही 4, न ही 5। इसके विपरीत वह सिर्फ और सिर्फ एक ही है। उसके सिवाय और कोई ईश्वर नहीं है। सब देवता उसमें निवास करते हैं और उसी से नियंत्रित होते हैं। इसलिए केवल उसी की उपासना करनी चाहिए और किसी की नहीं। मात्र एक ईश्वर ही सबसे महान है। वही समस्त ज्ञान और क्रियाओं का आधार है। ईश्वर संसार के कण कण में व्याप्त है। कोई भी स्थान उससे खाली नहीं है। वह स्वयंभू है और अपने कर्मों को करने के लिए उसे किसी सहायक, पैगंबर, मसीहा या अवतार की जरूरत नहीं होती। जो जीव उसका अनुभव कर लेते हैं वो उसके बंधन रहित मोक्ष सुख को भोगते हैं। वेदों में ऐसे असंख्य मंत्र हैं जो कि एक और मात्र एक ईश्वर का वर्णन करते हैं और हमें अन्य किसी अवतार, पैगंबर या मसीहा की शरण में जाए बिना सीधे ईश्वर की उपासना का निर्देश देते हैं। प्रश्न: आप ईश्वर के अस्तित्व को कैसे सिद्ध करते हैं? इसका सीधा उत्तर है प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष प्रमाणों के द्वारा। प्रमाण का अर्थ होता है ज्ञानेंद्रियों के द्वारा स्पष्ट रूप से जाना गया निर्भ्रांत ज्ञान। परंतु यहां पर ध्यान देने की बात यह है कि ज्ञानेंद्रियों से गुणों का प्रत्यक्ष होता है, गुणी का नहीं। उदाहरण के लिए, जब आप इस लेख को पढ़ते हैं तो आपको अग्निवीर के होने का ज्ञान नहीं होता, बल्कि पर्दे पर कुछ आकृतियां दिखाई देती हैं जिन्हें आप स्वयं समझकर कुछ अर्थ निकालते हैं और फिर आप इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि इस लेख को लिखने वाला कोई ना कोई तो जरूर होगा, और फिर आप दावा करते हैं कि आपके पास अग्निवीर के होने का प्रमाण है। यह अप्रत्यक्ष प्रमाण है, हालांकि यह प्रत्यक्ष प्रतीत होता है। ठीक इसी तरह पूरी सृष्टि, जिसे हम उसके गुणों के रूप में जानते हैं। जब किसी इंद्रिय गृहीत विषय से हम किसी पदार्थ का सीधा संबंध जोड़ पाते हैं तो हम उसके प्रत्यक्ष प्रमाणित के होने का दावा करते हैं। उदाहरण के लिए, जब आप आम खाते हैं तो मिठास का अनुभव करते हैं और उस मिठास को अपने खाए हुए आम से जोड़ देते हैं।